नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज से बीदर एयरपोर्ट से विमानों के आने जाने की हुई शुरुआत। एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह। केंद्रीय मंत्री खुबा, रहीम खान और अन्य रहे उपस्थित। देश की जनता को इंतजार है कि भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। राष्ट्रपति पद दौड़ में HD देवेगौड़ा का नाम सबसे आगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ पर फेसबुक यूजर के खिलाफ। अग्निपथ योजना पर वरुण गांधी का तंज, बोले सरकार 5 साल की और रोजगार 4 साल का क्यों। महात्मा गांधी की कांग्रेस से बहुत बोनी हो गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कही ये बात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की सप्लाई 4% घटी। पंप संचालक बोले गहरा सकता है तेल संकट। अब समाचार विस्तार से। बीदर एयरपोर्ट से विमानों के आने जाने की शुरुआत हुई। 2 वर्ष पहले 7 फरवरी 2020 को इस बीदर एयरपोर्ट से बीदर से बेंगलुरु के लिए विमान की उड़ान शुरू हुई थी। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते एयरपोर्ट से उड़ानों को बंद कर दिया गया था। पूरे 2 वर्ष के बाद आज से फिर बीदर से बेंगलुरु उड़ान की शुरुआत हुई है। आज बीदर एयरपोर्ट पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बीदर के विधायक रहीम खान, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, शैलेंद्र बेलदाड़े, SP डेक्का किशोर बाबू, स्टार एयर के डायरेक्टर अमित मिश्रा, ADC शिव कुमार शिलवन, एयर कमांडर समीर सोंदी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिया जलाया गया और केक भी काटा गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों को गुलदस्ता दिया गया। आज बेंगलुरु से बीदर पहला विमान पहुंचा, जिसमें 49 पैसेंजर थे। बेंगलुरु का यह विमान बीदर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सभी यात्रियों का स्वागत किया गया। उसी तरह बीदर से बेंगलुरु के लिए विमान ने उड़ान भरी, जिसमें 42 पैसेंजर थे। बीदर एयरपोर्ट पर टिकट बुक करने वाले पहले यात्री मोहम्मद मुर्तजा खान को केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के हाथों बोर्डिंग पास दिया गया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಬೀದರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ನಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೂಜೆಟ್ಟನ್ನು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ನವರು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ದವರಿಗೆ ಬೀದರ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏರ್ವೇಸಿನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನು ಸಂಸದನಾದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಬೀದರ್ನಿಂದ 2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 1 ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2014ರ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ देश में राष्ट्रपति चुनाव का तांडव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश की जनता इस जवाब का इंतजार कर रही है कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति चुनाव होंगे। एक आश्चर्यजनक कदम में क्या पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा राष्ट्रपति बनेंगे? दिल्ली से एक सवाल भेजा गया है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में एच.डी. देवेगौड़ा का नाम सबसे आगे आ गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विपक्षी दलों से सर्वसम्मति से उम्मीदवार उतारने का इरादा रखती हैं। उन्होंने देश के विभिन्न दलों के प्रमुखों से संपर्क किया है और सभी को एक साथ लाने के लिए बैठक बुलाई है। कर्नाटक के जेडीएस प्रमुख व पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को आमंत्रित किया है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने सोमवार को कहा कि राज्य मानव संसाधन सहित सभी उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जुटा रहा है। एम्बुलेंस सेवाओं को 1 महीने में पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। एक टेलीकॉल पर एम्बुलेंस चालकों को यह जानकारी प्रदान की जाएगी कि मरीजों को किन अस्पतालों में ले जाने की आवश्यकता है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल ए मुसलमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष की तस्वीर से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। वीडियो को चलो गोविंद राव नाम के एक फेसबुक पेज यूजर ने बनाया और फॉलोअर्स को शेयर किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। साइबर क्राइम पुलिस ने इस संबंध में धारा 469A 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हैदराबाद में एक विशाल जनसभा करने का फैसला किया है। पार्टी 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में HICC में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी। एक जनसभा भी होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगी। जनसभा 3 जुलाई को शाम 6 बजे होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य भाषण देंगे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में भाजपा इस बात की समीक्षा करेगी कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया गया है या नहीं। बीजेपी नेता कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक सवारों ने हंगामा किया। काला पत्थर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल सवार बिजली की गति से गाड़ी चला रहा था। एक युवक ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसका कारण पता किया। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवारों ने युवक को पीटा और उसके साथियों के साथ उसके घर में घुसकर हमला कर दिया, जिससे महिलाएं घायल हो गई और उस आपत्ति जताने वाले युवक की मां को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की पहचान कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है,
वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को डोना पावला में नए राजभवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रथम महिला श्वेता कावंद, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पल्लई, उनकी पत्नी रीता S पल्लई, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, गोवा विधानसभा के प्रवक्ता रमेश तोरकर और अन्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने इसको लेकर 2 अलग-अलग ट्वीट किए। वरुण गांधी ने इस योजना से जुड़ा पहला ट्वीट सुबह 10:30 बजे किया। उन्होंने लिखा, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में कई सारे सवाल और संशय हैं। इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे बताएं। इस ट्वीट में वरुण गांधी ने सरकार के द्वारा युवाओं को नौकरी देने और युवाओं के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वरुण गांधी ने लिखा कि इस योजना को लेकर युवाओं के मन में कुछ सवाल हैं। इसके बाद दोपहर 1:33 पर वरुण गांधी ने एक वीडियो के साथ दूसरा ट्वीट लिखा, सरकार भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन।
हिंसा और आगजनी पर खेद जताते हुए बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महात्मा गांधी के समय से राहुल गांधी तक कांग्रेस इतनी बोनी हो गई है। मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सप्लाई की अघोषित कटौती से संकट गहरा सकता है। कई पंप सूखने जैसी स्थिति में हैं। जिन पंपों पर ईंधन है भी तो वह 3-4 दिन तक ही स्टॉक बचा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। यदि सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत डीजल को लेकर है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर विचार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। ओवैसी ने कहा, मुझे नहीं बुलाया गया। यदि मुझे आमंत्रित किया जाता तो भी मैं इसमें भाग नहीं लेता। इसका कारण कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस हमारे बारे में भला बुरा कहती है। यदि उन्होंने हमें आमंत्रित किया भी होता तो हम नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार के कई शहरों में युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बक्सर में सेना की बहाली की तैयारी करने वाले छात्र प्रदर्शन के दौरान भड़क गए और रेल ट्रैक को जाम कर दिया। युवाओं ने दिल्ली हावड़ा रूट पर बक्सर स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया, जिसके बाद यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारी युवाओं ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। युवाओं ने रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक पर जमकर हंगामा किया और चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड जाम कर दिया। यहाँ के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर चक्कर मैदान स्थित है, जहाँ सेना की बहाली होती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज से बीदर एयरपोर्ट से विमानों के आने जाने की हुई शुरुआत। एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह। केंद्रीय मंत्री हुब्बा, रहीम खान और अन्य रहे उपस्थित। देश की जनता को इंतजार है कि भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। राष्ट्रपति पद दौड़ में एचडी देवेगौड़ा का नाम सबसे आगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ पर फेसबुक यूजर के खिलाफ। अग्निपथ योजना पर वरुण गांधी का तंज, बोले सरकार 5 साल की और रोजगार 4 साल का क्यों। महात्मा गांधी की कांग्रेस से बहुत बोनी हो गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कही ये बात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की सप्लाई 4% घटी। पंप संचालक बोले गहरा सकता है तेल संकट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।